वो गहरी मोहब्बत से जवाब देता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारी तन्हाई खत्म करता रहूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। ये कहानी मेरी और मेरे शौहर के दोस्त काशिफ की है। मेरे शौहर के जाने के बाद काशिफ मेरे इतना करीब आ चुका था कि उसकी मौजूदगी मुझे अपने शौहर जैसी महसूस होने लगी थी। वो मेरी हर जरूरत, हर उदासी और हर खामोशी को बेचैनी से समझने लगा था। उस दिन उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी और चाहत खुली हुई थी। साहा, आज मेरे घर आ जाओ, मैंने खाने का इंतजाम किया है, बस आज तुम मेरे घर खाना खाओगी। वो मुझे अपने घर बुलाना चाहता था क्योंकि मेरे घर में मेरा नौकर भी रहता था। मैं उसके घर पहुंची तो वो दरवाजे के पास मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। साहा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर हल्के से पूछा, और कोई तो नहीं आया तुम्हारे साथ? मैंने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं अकेली आई हूँ। मैं जानती थी वो मुझे अकेले बुलाना क्यों चाहता था, और सच ये था कि मेरे दिल में भी वही ख्वाहिश जाग रही थी। शौहर की मोहब्बत से दूर होकर मैं तन्हाई में जलने लगी थी और उसकी मौजूदगी इस तन्हाई पर मरहम बन गई थी। वो मुझे देखकर बोला, साहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने हल्की शर्म से पूछा, वाकई आज ही? वो मुस्कुराकर बोला, पहले भी खूबसूरत लगती थी मगर आज कुछ ज्यादा। फिर धीरे से कहा, आओ अंदर चलते हैं, यहाँ खड़े होकर बातें नहीं होती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे हम दोनों जानते हो कि ये लम्हा सिर्फ बातों का नहीं, एहसासात का है। हम अंदर कमरे में आ गए। वो मेरे करीब बैठ गया और उसकी आवाज में दबी हुई चाहत थी। साहा, तुमने नौकर को घर क्यों छोड़ दिया? यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हें नहीं लगता ये लम्हा खास हो सकता है? मैंने आहिस्ता कहा, काशिफ, तुम क्या कहना चाहते हो? वो गहरी नजर से बोला, साहा, तुम सब समझती हो, तुम बच्ची तो नहीं हो। मैंने आहिस्ता सांस ली। हाँ, मैं सब समझती हूँ, मगर तुमने ही कहा था ना अकेली आना। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, साहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब आना चाहता है, मगर तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, इसीलिए खुद को रोके रखता हूँ। मेरी आवाज लरस गई। काशिफ, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, और शायद तुम भी जानते हो मैं किस चीज को तरस रही हूँ। मुझे मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत देने वाला कोई नहीं। उसकी आंखों में नरमी उतर आई। मैं भी यही सोचता रहा, इतनी खूबसूरत उम्र इतनी तन्हा कैसे रह सकती है। साहा, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं बुलाया, मैं चाहता था हम एक दूसरे को दिल से समझ सके। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल की सारी प्यास आंखों में उतर आई। काशिफ, सच बताओ, क्या तुम मेरी तन्हाई खत्म करोगे? वो फौरन बोला, इसीलिए तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने सरगोशी की, तो फिर आज मुझे अपने करीब महसूस करो। वो गहरी आवाज में बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ, बस तुम मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए। मेरा दिल कांप उठा। मुझे मंजूर है, मगर मुझे तुम्हारा साथ हमेशा वेलकम चाहिए। साहा। उसकी आंखों में खुशी Thank you, चमक उठी। मुझे Kashif. भी मंजूर It's है। वो so उठा, good to be आहिस्ता से here. दरवाजा बंद किया और इस खामोश कमरे में हम दोनों के दरमियान की दूरी खत्म हो गई।